हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 2 मई है और आज के दिन ही ब्रिटानिया का रिजल्ट आया है। तो हम लोग इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं कि डिविडेंड कितना दिया है, कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या करती है। ऐसे आप लोग को तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी क्या करती है, फिर भी नए लोग के लिए ज़रूरी है कि वो जान लें कि कंपनी क्या करती है। और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट हम लोग देख लेंगे जो कि आज आया है, और इसके बाद हम लोग कुछ बैलेंस शीट देखेंगे और लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द इंडियंस लीडिंग फूड कंपनीज विथ 100 years लेगेसी एंड एनुअल रेवेन्यू इन एक्सेस 9,000 करोड़। यानी कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इंडिया में फूड सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। और देखिए, ब्रिटानिया इज अमंग द मोस्ट ट्रस्टफुल फूड ब्रांड्स एंड मैन्युफैक्चर इंडियंस फेवरेट ब्रांड लाइक गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मिल्क विकिस एंड मैरी गोल्ड। तो दोस्तों, ये सब जितने बिस्कुट है ये सब ब्रिटानिया कंपनी ही बनाती है। और इसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए, बिस्किट, ब्रेड, केक्स, रस्क एंड डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूडेड चीज, ब्रेवरी, मिल्क एंड योगर्ट। तो दोस्तों, इतना सारा चीज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बनाती है। तो आप लोग तो जान गए कि ब्रिटानिया कंपनी क्या करती है। वैसे बताने की ये जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए, जो नए लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनको लिए जानने जरूरी है कि कंपनी करती क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। देखिए, आज 2 मई है और आज ही के दिन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है। तो हम लोग देखते हैं एक बार से कि डिविडेंड कितना कम दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, 56 रुपये 50 पैसा ये डिविडेंड दिया है पर इक्विटी शेयर। तो अब चलिए डायरेक्ट हम लोग कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, ऑल डिजिट आर रुपीज इन करोड़ में है। एक बार हम लोग इसका सीक्वेंस देखते हैं। तो ये सीक्वेंस 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2021 और 31 मार्च 2021। तो सीक्वेंस सब ठीक ठाक है। तो हम लोग कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं। तो टोटल रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, यानी कंपनी का जो कोर बिजनेस है उस सबसे देखिए, टोटल इनकम इस क्वार्टर में 3550 करोड़ का हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर में 3574 करोड़ का हुआ है। और एक साल पहले की बात करें तो 3130 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम 3600 करोड़ का लगभग हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर में 3630 करोड़ का हुआ है। और एक साल पहले की बात करें यानी कि 31 मार्च 2021 में तो 3193 यानी कि लगभग 3200 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तो कुछ गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो इनकम में वृद्धि हुई है। तो अब हम लोग एक्सपेंस देख लेते हैं कि कंपनी का एक्सपेंस क्या है। तो हम लोग दोस्तों डायरेक्ट टोटल एक्सपेंस देखते हैं, जो कि इस क्वार्टर में 3085 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 3123 करोड़ का था और एक साल पहले 2701 करोड़ का। तो टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट के बाद हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 377 करोड़ यानी कि 378 करोड़ का है लगभग। और इससे पहले के क्वार्टर की बात करें तो लगभग 370 करोड़ का है और एक साल पहले की बात करें यानी 31 मार्च 2021 में तो 307 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के, तो टोटल अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम इस क्वार्टर का लगभग 3 करोड़ का हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर के सिर्फ 0.76 करोड़ यानी कि 76 लाख का था और इससे पहले यानी एक साल पहले 3.5 करोड़ का अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम हुआ है। तो टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की बात करें तो 381 करोड़ का हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर में लगभग 370 करोड़ का था और एक साल पहले 363 करोड़ का था। अगर हम लोग कंपनी के ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 15.77 है और इससे पहले के क्वार्टर में 15.41 था और इससे पहले यानी एक साल पहले कंपनी का ईपीएस 15.12 था। एक बार से हम लोग कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10.5% का है और इससे पहले के क्वार्टर में 10.25% का था और एक साल पहले लगभग 11% तक था। अब हम लोग आ जाते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर। तो हम लोग कंपनी का एसेट देखें तो करेंट और नॉन करेंट दोनों मिलाकर टोटल एसेट लगभग 7515 करोड़ का होता है। इससे पहले के ईयर में लगभग 8000 करोड़ का था। वहीं कंपनी का अगर हम लोग लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी की नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी मिलाकर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 7515 करोड़ का है। इससे पहले के ईयर में 8008 करोड़ का था। अगर हम लोग बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के
तो कंपनी के इस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 109 करोड़ का है और इससे पहले के ईयर में 141 करोड़ का था। तो दोस्तों देखा जाए तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। और अभी के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी के करंट मार्केट प्राइस 3265 रुपये के चल रहा है। अगर हम लोग 5 दिन की बात करें तो कंपनी में 5 दिन में लगभग 1.5% की गिरावट है और 1 मंथ में बात करें तो 1 मंथ में जस्ट लगभग सेम ही है। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में कंपनी में 10% की गिरावट आई है और 1 साल की बात करें तो 1 साल में 5%, 5 साल में लगभग 85% का प्रॉफिट है और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 5008% का है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग इसका बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के ऊपर। तो कंपनी का मार्केट कैप 78,700 करोड़ का है। अगर हम लोग पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो 51.6 है और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 147 रुपये है और डिविडेंड यील्ड इसका 4.8% है जो कि बहुत ही अच्छा है और फेस वैल्यू 1 है। तो स्प्लिट वगैरह की संभावना इसमें नहीं है। एक बार से हम लोग कंपनी का सेल्स देखते हैं तो हम लोग 2011 से अभी तक का डाटा हम लोग के पास अवेलेबल है। तो 2011 में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 4609 करोड़ का था। इससे बाद 2012 में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5485 करोड़ का हुआ। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस कंपनी का सेल्स ग्रोथ में वृद्धि हो रहा है। अभी कंपनी का सेल्स 14,136 करोड़ का है। अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट देखें तो 2011 में 134 करोड़ का प्रॉफिट था और उसके बाद कंटिन्यूअस प्रॉफिट में भी लगातार कंपनी ने ग्रोथ कर रही है। और अभी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 21 से 2020 में थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में कमी हो गया है। अभी का करंट प्रॉफिट ग्रोथ 1525 करोड़ का है और अभी कंपनी का EPS 63.31 का है। तो दोस्तों एक बार हम लोग कंपनी का CAGR देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कंपनी का 10 साल का CAGR 28% है, 5 साल का 13% है, 3 साल का 7% है और अभी करेंट का -5% है। और अगर हम लोग इसका सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने 10 साल में 10% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ दिखाई है, 5 ईयर में 9%, 3 साल में भी 9% और अभी यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक में 8% के हिसाब से कंपनी ने अपना सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 24% का है, 5 साल में 12%, 3 साल में 10% और अभी करेंट से -18% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो एक बार हम लोग कंपनी के कर्जा वगैरह देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कंपनी का अभी 2021 में कंपनी के पास रिजर्व 3524 करोड़ का है और वहीं इसके पास बोरोइंग 2107 करोड़ का है। तो ये सब कंपनी तो दोस्तों स्टेबल कंपनी है, तो इस समय ये सब देखना भी उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ओवरव्यू कर देते हैं आप लोग के लिए। एक बार प्रमोटर होल्डिंग आप लोग देख लीजिए। तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 50.5% का स्टेक है और वहीं FII की बात करें तो FII के पास 17% का है और DII के पास करें तो लगभग 8% का होल्डिंग है और वहीं पब्लिक की बात करें तो लगभग 24.5% का होल्डिंग है। तो ये तो हो गया दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा है और ये देखिए दोस्तों अभी कंपनी में लगातार लगभग सितंबर से गिरावट ही चल रही है। तो अगर हम लोग बात करें कंपनी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में तो अभी जैसा कि मार्केट प्राइस कंपनी का चल रहा है तो इसमें कंपनी का रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर होगा और वहीं बात करें अभी सपोर्ट के बारे में तो कंपनी का अभी सपोर्ट कुछ यहाँ पर ले रही है। देखिए दोस्तों ये सब कंपनी में रेजिस्टेंस सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। ये सब ब्लू चिप कंपनी है, आप आराम से इसमें बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये सब स्टेबल कंपनी है और लार्ज कैप भी है, तो ये सब में ये सब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। देखिए अभी अच्छा खासा गिरावट चल रहा है इसमें, तो आराम से इसमें आप लोग बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। ऐसे लास्ट डिसीजन आप ही लोग का होगा, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।